बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज 3 अप्रैल है और आज से 5 साल कबल हमारे बहुत ही प्यारे साथी दोस्त डॉक्टर शकील अहमद साहब जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए, जिन्होंने बहुत ही कलील अरसे में अपने सहाफ़ती अंदाज़ को इस तरह शहर में पेश किया कि उन्होंने दबंग अंदाज में सहाफ़ती सरगर्मियाँ सर अंजाम दी और अपने सहाफ़ती मैदान में उन्होंने कलील अरसे में अपना लोहा मनवाया। और जनाब एक मिनट, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर शकील साहब जिनको वफ़ात पाए हुए 5 साल हो चुके हैं, उनकी जो सहाफ़त थी अल्लाह के फजल से शरकपुर में एक जानी पहचानी थी और उनको आज भी शरकपुर के जितने माशाल्लाह साफ़ी हैं वो सारे याद करते हैं। अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे और जनरल एक्सप्रेस क्लब भी उनके लिए दुआ गुआ है। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जनाब मलिक मुनीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे मौके पे, मेरा ख्याल है कि पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि किसी सहाफ़ी भाई के लिए कोई प्रोग्राम किया हो, तो मैं मलिक मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज तकरीबन 5 साल गुज़र चुके हैं। हमारे एक दबंग सहाफ़ी, हमारे भाई, बहुत मोहब्बत करने वाले जनाब डॉक्टर शकील साहब जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वो एक दबंग सहाफ़ी थे, उन्होंने आगाज़ ही खबरें न्यूज़ से किया और बहुत कलील मुद्दत में, बहुत थोड़े अरसे में उन्होंने अपना लोहा बनवाया और सहाफ़ियों में एक मकाम हासिल किया। वो मेरा ख़ास तौर पे बहुत अच्छा दोस्त था, भाइयों की तरह था। मुझे उनकी वफ़ात पे भी बहुत दुख हुआ। आज भी जब उनकी याद आती है तो आंखें नम हो जाती हैं। तो मैं उनके लिए, उनके ख़ानदान जितने भी लौहकीन हैं उनको अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए और उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। मैं अपनी तरफ से जनरल एक्सप्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ी दोस्त जितने भी हैं, मेम्बरान, ओहदेदारान, सब की तरफ से उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और उनके लवाहिकीन के लिए सब्र अजर अज़ीम और सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मलिक साहब मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं शरकपुर के सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर शकील साहब जो कि इस वक्त अल्लाह पाक को प्यारे हो चुके हैं, उनके बारे में कुछ लब कुशाई करूँ। डॉक्टर शकील साहब सहाफ़त के लिहाज से शरकपुर की सहाफ़त में जान थे और मैं समझता हूँ कि वो शरकपुर की सहाफ़त में एज़ ए सूरज, जैसे सितारों में चाँद की अहमियत है, वैसे डॉक्टर साहब की अहमियत थी। इंतहाई मुखलस इंसान थे। सहाफ़त में उन्होंने बहुत अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए। और जी अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को। अभी मुझे थोड़ी देर पहले जो है वो कॉल आई है मलिक मुनीर साहब की और वो डॉक्टर शकील साहब के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब एक नहायत ही शरीफ नफ्स इंसान और एक बावकार आदमी थे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने जितनी भी सहाफ़त की है बिना किसी लालच के और बिना किसी के प्रेशर में आए हुए, और ऐसे बहुत कम सहाफ़ी ऐसे हैं हमारे इलाके में। और जो है उनके जितने भी अल्फाज मेरा ख्याल है कम पड़ जाते हैं उनकी तारीफ़ के लिए। अल्लाह पाक उनकी आखिरी मंजिलें आसान फरमाएँ। अल्लाह पाक उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद अली शराजी और मेरा ताल्लुक़ है नई बैनी से। तो डॉक्टर शकील साहब के हवाले से मैं आज कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो मेरे क्लास फेलो थे। हमने 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल शरकपुर शरीफ से तालीम हासिल की और वो बहुत ही मेरे प्यारे भाइयों से भी ज़्यादा मुझे प्यारे थे। उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा मेरा और स्कूल टाइम के बाद भी डॉक्टर शकील साहब से मेरा बड़ा प्यार था और हम जहाँ भी जाते थे इकट्ठे ही जाते थे। और
محفلات ہیں ان کے حوالے سے کل انشاءاللہ اس میں شرکت بھی کریں گے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کریں گے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگینسٹ آپ کو کہ ڈاکٹر شکیل صاحب جو تھے ان کا اخلاق ابھی صافی برادری میں جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ کبھی پور نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ پاک ڈاکٹر شکیل صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، الہی آمین۔ ڈاکٹر شکیل احمد ایک انتہائی ملنسار اور محبت کرنے والی شخصیت تھے۔ وہ جب بھی ملتے تو بڑے خلوص اور پرتپاک انداز سے ملتے۔ ان کی وفات سے شرقپور شریف کا صحافتی حلقہ ایک نڈر بے باک شخصیت سے محروم ہو گیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ندیم اسلم، کالم نگار، روزنامہ جنگ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچھڑا کچھ حصہ دا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ڈاکٹر شکیل صاحب جن کو ہم سے بچھڑے ہوئے 5 برس گزر چکے ہیں۔ ظاہراً تو وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن ان کی باتوں سے، ان کی یادوں سے ایسے ہی لگتا ہے جیسے آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ ہمیشہ بڑے بھائیوں کا کردار نبھاتے تھے۔ کوئی بھی مشکل ہوتی تھی وہ سب سے پہلے سب سے آگے ہوتے تھے اور ہمارے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے تھے، اور اپنے کام کو لے کر اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے کام کو عبادت سمجھتے تھے۔ سلسلہ صحافت میں وہ نڈر اور بہادر انسان تھے۔ ہمیشہ غریبوں مسکینوں کی خدمت کرتے تھے۔ عشق اللہ اور عاشق رسول تھے، خوف خدا رکھتے تھے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کی قبر مبارک کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہے۔ انسان ایک آنسو کی مانند ہے، اسے دنیا سے جانا ہی ہے۔ آج ہمارے پیارے بھائی ڈاکٹر شکیل احمد کی برسی ہے۔ جب اس کی خبر ملی کہ یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو بہت ہی افسوس ہوا، اور یہ خبر تو آنی ہی تھی کیونکہ ایک دن اس دنیا سے ہم سب نے چلے جانا ہے۔ اللہ پاک بھائی شکیل احمد کی قبر کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنائے۔ اللہ پاک بھائی شکیل احمد کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکیل بھائی سے میری اکثر جو ملاقات تھی وہ سیاسی ڈیروں پر ہوتی تھی۔ وہ بہت ہی ملنسار اور مجھے ان سے مل کر بہت اچھا لگتا تھا۔ آج ہم سے بچھڑے ہوئے ان کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ شکیل بھائی کو آج فوت ہوئے 5 سال تقریباً گزر چکے ہیں۔ بڑے اچھے ملنسار دوست تھے ہمارے، میرے تو محلے دار بھی تھے اور ایک منجے ہوئے صحافی تھے۔ بڑی تحقیقی خبریں وہ شائع کرتے تھے، اور آج ان کی برسی کے موقع پر میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر شکیل صاحب کو ہم سے بچھڑے 5 برس گزر گئے۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ڈاکٹر شکیل صاحب صحافی بعد میں ایک اچھے انسان پہلے تھے، اور ان کی انسان دوستی اور دوستوں سے محبت
बड़ी बेमिसाल और बेमिसाल थी। स्पेशली उनकी एक बेटी जो बीमार रहती थी, अपनी बेटी के हवाले से जो उनकी खिदमात और सर्विसेज थी, उन्हें देख के लगता है कि डॉक्टर शकील साहब इस वक्त जन्नतुल फिरदौस में अपनी अब्दी ज़िंदगी बड़े अच्छे अंदाज से गुजार रहे होंगे। लेकिन सिर्फ एक बयान पे डॉक्टर शकील साहब को खराज तहसीन पेश करना ये बड़ा नाकाफ़ी है। होना तो ये चाहिए कि सिंपल एक एक बयान देने की बजाय ऐसी नाबाए रोज़गार शख्सियत के लिए किसी एक अच्छे सेमिनार का इख्तिमाम किया जाता और उस सेमिनार के अंदर उनकी शख्सियत के वो पहलू जो उनके अंदर एक अच्छा सहाफ़ी छुपा हुआ था, एक अच्छा इंसान छुपा हुआ था, उसको खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश किया जाता। लेकिन बहरहाल हम इंसान हैं, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं और शॉर्टकट के अंदर हमने इस बयान ऐसे एक बयान को देना ही काफ़ी समझा। मेरे नज़दीक ये बयान बहुत ही नाकाफ़ी है और उनके लिए अगर किसी सेमिनार का इनेकाद किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शकील अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी 5वीं बरसी है सुबह, और मेरा जो उनके साथ तल्लक रहा उसको चंद अल्फाज में आप दोस्तों के गोश गुजार करना चाहूँगा। मैंने थोड़ा सा जो अरसा डॉक्टर साहब के साथ गुजारा उसमें ये देखा कि डॉक्टर साहब ने बेलौस जो है एक बेवा खतून के साथ तावन किया, माली तावन भी, और अपनी ज़ाती जगह के जो है जाकर रजिस्ट्री पेश करके ज़मानत भी दी और उसके बच्चों को खर्च करने के लिए उस वक़्त इतनी रकम दी जिससे उनका एक माह में अच्छे से गुजारा हो सकता था। इसके अलावा मैंने ये नोट किया कि डॉक्टर साहब जो घर बना रहे थे इधर हमारे महल्ले में, तो जो भी मज़दूर था उसके साथ घुल मिल जाते थे और उसके जो मैले कुचैले कपड़े नहीं देखते थे। बात करते हुए अगर कोई आपकी तरफ बढ़ता तो आप उसके साथ हाथ भी मिलाते, उसे सीने से भी लगाते थे। और इसके अलावा जो चीज़ मैंने नोट की है, जहाँ भी गया हूँ तो हर शख्स ने कहा है कि सहाफ़ियों में एक बेहतरीन सहाफ़ी जो है, दबंग सहाफ़ी जो है, वो डॉक्टर शकील साहब थे। जो कोई भी मामला होता था तो उस पर बग़ैर किसी खौफ व ख़तरे के, बग़ैर किसी को जो है कुछ समझे, कुछ अहमियत दिए, हक़ को हमेशा बयान कर देते थे। हकीकी मानों में सहाफ़त करने वाले थे, हकीकी मानों में सहाफ़त के अलम बरदार थे। और मैं समझता हूँ कि शरकपुर के जितने मौजूदा सहाफ़ी हैं उनके लिए वो बतौर एक उस्ताद भी हैं और एक अच्छे दोस्त भी हैं, और हम उनके जो किरदार है उससे आज भी सीखते हैं और ऐसे ही उनके वाक़यात सुनकर हमेशा लोगों से सीखते रहेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनके जो भाई हैं सहाफ़ी हाजी जमील अहमद साहब और सहाफ़ी हाजी खलील अहमद साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनको और उनके भाई हाजी अदील अहमद साहब और ख़ानदान के जितने दीगर लवाहिकीन हैं, रुफ़क़ा हैं, सबको सब्र जमील अता फ़रमाए और हाजी डॉक्टर साहब की कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।